नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 15 अक्टूबर 2021 की। तो सबसे पहले तो दशहरा की सभी को जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। रावण की तरह इस दशहरे अपने अंदर की बुराई, काम, क्रोध, लालच और अभिमान को भी जो है वो जलाएं। तो सभी को हैप्पी दशहरा। तो चलिए आज के क्या सभी न्यूज़ अपडेट हैं शिक्षा संबंधित, एक एक करके सभी की जो है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है, शिक्षक बनने की पहली जो पायदान है उस पर अटके NIOS DLED। लखनऊ से न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि शिक्षक भर्ती की जो लिखित परीक्षा है उसमें शामिल होने की उम्मीद सजोए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी पहले ही पायदान पर अटक गए हैं। यूपी टेट में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से DLED करने वालों को मान्य नहीं किया गया है, जबकि NCTE ने जनवरी में ही इस पाठ्यक्रम को मान्य करने के लिए सरकारों को पत्र भी जो है वो लिखा था। अब सरकारों के निर्णय पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में वे अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं जो केंद्र या राज्य की TET उत्तीर्ण हो। NIOS से DLED कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को अभी तक मौका जो है ये नहीं मिल सका है, जबकि इस परीक्षा में उन शिक्षा मित्रों को भी अवसर दिया जा चुका है जो कि पत्राचार के माध्यम से DLED कर चुके थे, जिसकी वजह से NCTE की जो नियमावली है वो जो है वो रही है। तो लखनऊ से ये न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है, आवेदन निरस्त होने से परेशान अभ्यर्थी PNP पर जो है वो जुटे। यहाँ पर जो 17 अक्टूबर को जूनियर एडेड एग्जाम है उसके संदर्भ में बताया गया है कि तमाम अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। तो PNP ने आवेदन निरस्त करने की वजह से संबंधित नोटिस भी जो है वहां पर लगा दिया है। नोटिस में आवेदन निरस्त करने के लिए जिन बिंदुओं को आधार बनाया गया वो लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किया गया है जिनका उच्च प्राथमिक स्तर का सीटेट प्रमाण पत्र 2014 से पहले का है। इसके अलावा कुल 12 बिंदु नोटिस में हैं जिनके आधार पर आवेदन निरस्त किए गए हैं। PNP की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ये नोटिस उनके लिए है जिन्होंने कोर्ट के आदेश पर ऑफलाइन आवेदन किया है, क्योंकि कोर्ट ने B.Ed अभ्यर्थियों को ही आवेदन की अनुमति दी है। अगली न्यूज़ है, प्रदेश के 697 केंद्रों पर होगी सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा। तो प्रयागराज से न्यूज़ है, यहाँ पर अलग अलग पालियों, अलग अलग परीक्षा केंद्रों, उन्हीं के बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है, बरेली कॉलेज खुलने पर शुरू होगी प्रवेश परीक्षा। यहाँ पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो है उससे संबंधित जो महाविद्यालय है उसमें चल रही प्रवेश प्रक्रिया जो है उसके बारे में जो है वो बताया गया है। और यहाँ पर 18 अक्टूबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, ये भी जो है वो बताया गया है। अगली 9वीं से 12वीं के छात्र प्रैक्टिस पेपर से ही करें तैयारी। शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को अभ्यास कराने के लिए जो है वो तैयार किया। अगली न्यूज़ है, 3 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं BSTC अभ्यर्थी, आर पार की लड़ाई की घोषणा। जयपुर से न्यूज़ है, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 जो है उससे B.Ed धारियों की मांग को लेकर 3 दिन पहले शुरू हुआ जो प्रदर्शन था वो अब एक अनशन में बदल गया है। इसके साथ ही धरने पर बैठे हुए अभ्यर्थियों ने आर पार की लड़ाई की घोषणा जो है वो कर दी है। और जो अनशन पर बैठे अभ्यर्थी उनका कहना है कि जो NCT का जो नियम है उसको राजस्थान में गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। जो BSTC अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम है, आप वहाँ लेवल 1 में जो B.Ed धारी हैं उनको जो है वो शामिल करें। अगली न्यूज़ है, CBSE बोर्ड की टर्म 1 परीक्षा बहुविकल्पी होगी। नई दिल्ली से इसके संदर्भ में न्यूज़ है, छात्रों को 90 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में वह 11:30 बजे से जो है वो होंगी। अगली न्यूज़ है, 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख 18 को जो है वो घोषित होंगी। ऑफलाइन होगी परीक्षा, पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। अगली न्यूज़ है, नामी जो कॉलेज है उसमें राजनीति शास्त्र अंग्रेजों में बंद हो जाएंगे दाखिले। तो DU एडमिशन दाखिले रद्द होने पर कुछ जो कॉलेज हैं उनमें मिल सकता है मौका, उसी के बारे में लिखा है। अगली न्यूज़ छात्रवृत्ति से संबंधित है कि इसके लिए संपूर्णानंद ने शासन से मांगे 3.60 करोड़ रुपए। यहाँ पर संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय जो है वाराणसी जो है उससे न्यूज प्रकाशित है। अगली न्यूज़ है, सिविल सेवा परीक्षा में लगातार पिछड़ रहे हैं हिंदी माध्यम के छात्र। हिंदी के कठिन शब्दों की वजह से परीक्षार्थी जो है उनको दिक्कत होती है, उसी के बारे में लिखा है। अगली न्यूज़ है, यूपी CET जल्द शुरू हो सकती है काउंसलिंग। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी जो है उनमें दाखिले से संबंधित होता है। अगली न्यूज़ है, परिषदीय स्कूल जो है उनका होगा मूल्यांकन। तो ये जो है जो बेसिक शिक्षा है
उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए शासन स्तर पर जो परिषदीय विद्यालय हैं, उनका मूल्यांकन पर ग्रेडिंग जो है वो की जाएगी, उसी के बारे में लिखा है, जिसमें शैक्षिक गुणवत्ता, साफ-सफाई ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। अगली न्यूज़ है 10वीं 12वीं के जो बोर्ड है उसके पहले टर्म की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में सीबीएसई जो है उसी के बारे में लिखा है। अगली न्यूज़ है यूपीसीईटी 1-2 दिन में शुरू हो सकती है काउंसलिंग, ऊपर हमने देखा भी था। अगली न्यूज़ है प्रदेश के 7 मेडिकल जो कॉलेज हैं उनको मिली मंजूरी, इसी के बारे में लिखा है। सेकंड लास्ट न्यूज़ है इस वीडियो की कि मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति के नाम पर हो रही ठगी, जौनपुर से जो है वो न्यूज़ है। फर्जी विज्ञापन से बेरोजगारों को फंसाने में लगे जालसाज, मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए सोशल मीडिया पर वायरल वैकेंसी, उसी के बारे में बताया गया है। देखते हैं हमारी अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि चयन के 6 माह बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। तो जो ऊर्जा विभाग, श्रम विभाग में सहायक निदेशक के पदों पर ज्वाइनिंग जो है वो अटकी है, उसी के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया। तो यही थे हमारे ओवरऑल इस अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।